हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू जानना है या फिर आपको कुंडली चेक करानी है, आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आप लोगों के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए स्कॉर्पियो। चाहे आपका सन साइन है वृश्चिक राशि या मून साइन है, ये दोनों तरह से आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, और अगर नहीं पता हो तो एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, कई बार होता है ना, लोग जन्मपत्री के अकॉर्डिंगली नाम नहीं रखते, आपने देखा होगा। ठीक है, हॉरोस्कोप के हिसाब से नाम नहीं होता, ना उनका सनसाइन के अकॉर्डिंगली नाम होता, कहीं से नहीं होगा, कुछ रैंडमली ही नाम होगा। तो आप लोगों के लिए भी ये चीज़ कहूँगी, जिस अल्फ़ाबेट से आपका नाम है ना, आप उस तरह से देख लीजिए अपना। ठीक है, मान लो आपका नाम भारती है, ठीक है, कनिका है, तानिया, कुछ भी आपका जो भी नाम है, ठीक, तो आप जो है उन नेम्स के अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेट देख लो। ठीक है, या आपको अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ तो पता ही है ना कि क्या डेट ऑफ बर्थ है, देन आप उस हिसाब से देख सकते हो। और अगर उस हिसाब से भी नहीं देखना है, मान लो किसी कोई कहे मुझे तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, ठीक है, नहीं बताई या पत्री नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए जिस नाम से आपको पुकारा जा रहा है ना, जो नाम आपका रख दिया, उस नाम के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। तो आप उस हिसाब से सीधा देख लो कि अच्छा आपका ये अल्फ़ाबेट इस राशि में पड़ता है तो आपकी ये राशि है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए और आई एम वेरी श्योर मैच होगी ही होगी। ठीक है, मान लो वृश्चिक राशि है, किसी का नाम ना से है, ठीक है, आप देखना कि उनका बिहेवियर आपको कहीं ना कहीं सेम मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एन वालों की वृश्चिक राशि होती है तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए ये समय। जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड फाइनली 7 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जो आपके लिए बहुत मेजर रोल प्ले करेगी, वो होगा आपका बातचीत का तरीका। ओके, वैसे तो रोज़मर्रा की लाइफ में होता ही है कि हम किस तरह से किससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कब किससे आपने अपनी बातों के थ्रू किसी को हर्ट कर दिया, क्या कर दिया, ठीक है, और किस तरह के एक्शंस आप ले रहे हो अपनी लाइफ में, उससे लाइफ डिसाइड होती है। तो बस यही 2 चीज़ें हैं जो आपके लिए अभी इस टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आपका जो भी डिसीजन होगा, एक्शंस लेना आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। ये मत सोचो बैठे बिठाए चीज़ें हो जाएंगी, कुछ मैजिक हो जाएगा, नहीं नहीं, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी पास्ट में स्टक हो, यहाँ आपके लिए दिखाई दे रहा है, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही कम्युनिकेशन, एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल टूल रहने वाली है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर है, किसी पर्सन को लेकर डाउट्स है, आपके ऑफिस में कन्फ्यूज़न है, आपके पर्सनल लाइफ में कन्फ्यूज़न है, कुछ भी चीज़ें हैं ना, आप देन उनकी क्लैरिटी जो है ज़रूर लीजिए सामने वाले से, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके,
ये आपसे कहा जा रहा है। साथ ही ट्रैवलिंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। नए रास्ते आपकी लाइफ में खुलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। आपको अपने स्टेट और कंट्री से बाहर जाने का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग जाओगे। अपने गोल्स अगर पूरे करने हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो यहाँ कुछ लोगों के लिए एक कंडीशन है कि आपको अपने सपने पूरे करने के लिए, चाहे आपको अपना बिजनेस सेट करना है, जॉब लेनी है, या स्टडी के लिए मान लो आप बाहर जाना चाहते हो, आपकी खुद की इच्छा है, आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, नहीं जाओगे तो भगवान खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपको अपने प्लेस से दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो चलो मैंने ये एंगल बताया आपको कि आपको आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ आपका चेंज ऑफ प्लेस का भी दिख रहा है। आप जहाँ कहीं भी रहते हो ना अभी तक, उस घर को चेंज करके या उस वर्क प्लेस की जगह एक न्यू जॉब, ठीक है, न्यू डायरेक्शन है। पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो अब आप। एक टाइम आ गया है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में, या तो किसी को अपना घर छोड़ना पड़ेगा या कोई अपना वर्क प्लेस छोड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई रिलेशनशिप होता है, हो सकता है जहाँ आपको मतलब कि वैल्यू नहीं मिली, आप अब उससे बाहर निकलने का सोच रहे हो कि नहीं अब बहुत हो गया, अब मैं इसे नहीं झेल सकती या झेल सकता। ओके, बस हाथ जोड़ के देन आप आगे निकल लोगे, छोड़ दोगे अब उसे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और अगर मान लो देखो, अगर आप पास्ट में के किसी रिश्ते में ऐसे में स्टक हो जहाँ टॉक्सिक रिलेशन है, पर्सन बहुत ही आपके जो भी पार्टनर है कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, एक गलत बिहेवियर है, ठीक है, टॉर्चर करते हैं आपको फिज़िकली, इमोशनली, किसी भी तरह से, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है किसी भी चीज़ की, अच्छी चीज़ों की भी, देन आपका उस रिलेशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ओके, और भी वर्स्ट चीज़ें हो गई हैं आजकल तो रिलेशनशिप में। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो कि यस ये रिलेशन, ये ऑफिस वर्क मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, देन आप उससे बाहर निकल जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे भगवान मल्टीपल ऑप्शंस आपको देंगे। ठीक है, चाहे वो रिश्ते के मामले में हो। अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरा तलाक हो जाएगा, कुछ लोग होते हैं ना तलाक के डर से तलाक को एक बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, भले ही पूरी ज़िंदगी रोते रहेंगे बुढ़ापे तक पूरे लड़के लड़की, आज की डेट में भी हैं ऐसे। चलो पास्ट टाइम में ऐसे होता था कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं था फीमेल्स के पास, ठीक है, या और भी चीज़ें थी, एक स्ट्रांग माइंड नहीं था लोगों के पास। ओके, इमोशनली ज़्यादा सोचते थे, बहुत चीज़ें थी, XYZ रीजंस, बच्चे भी हैं और बहुत चीज़ें। लेकिन आज की डेट में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो डिवोर्स जैसी चीज़ को बहुत नेगेटिवली देखते हैं क्या, और उनका एंगल क्या होता है, दूसरी शादी भी अगर ऐसी निकल गई, तीसरी शादी भी ऐसी निकल गई, दूसरे तीसरे बात की बात है, आप पहले जिसमें फंसे हो ना पहले उससे तो फ्री हो जाओ। दूसरा कैसा निकलेगा, कैसी निकलेगी, ये बहुत अलग मैटर है। ठीक है, और फिर जो नहीं देते हैं डिवोर्स उन्हें फिर नीले ड्रम में डाल देते हैं। राइट, मजाक की बात नहीं है, दिस इज़ सीरियस मैटर, क्योंकि सडनली कोई चीज़ नहीं होती है। आपको ये जो इंसिडेंट्स दिखाई देते हैं ना कहीं सामने वाले ने, होने वाले हस्बैंड वाइफ को, या हो चुके होते हैं, पता लग जाते हैं कि हाँ इसका ऐसा कैरेक्टर है, इसका ये है, लेकिन वो फिर भी उस रिलेशन से बाहर नहीं निकलते हैं लोग कि समाज क्या कहेगा। आज के टाइम में आप एटलीस्ट इतनी कंजर्वेटिव थिंकिंग में ना रहो, आपके लिए अच्छा है। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा शादी नहीं हो रही है तो समाज क्या कहेगा, कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाएंगी, कमी निकाली जाएंगी कि कमी है तभी तो नहीं हो रही। तो ये सारी जो भी चीज़ें ना अपने दिमाग से ज़रा बाहर निकाल कर फेंक दो और अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लो, सही तरीके से अपनी लाइफ जियो, एक्शन ओरिएंटेड रहो। ठीक है, अगर कोई कुछ बोलता है क्लियरली उसे जवाब देना भी थोड़ा सा सीख जाओ, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में चले जाओ। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपको लग रहा है अगर
ठीक है, कि एज़ पर माई इंट्यूशन ही मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है, बिकॉज आई फील कि यहाँ पर है कुछ ऐसा कि शायद आप एक बहुत ही गलत रिलेशन में स्टक हो, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, मेरी इज़्ज़त का क्या होगा, ये तो इन चीज़ों से ज़रा बाहर निकल आओ, अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग का है और चेंज ऑफ प्लेस का, ये देखो यहाँ पर है आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस, मतलब भगवान आपका साथ देंगे, आप मूव ऑन कर लो, यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे आगे लाइफ में, बस आपको इल्यूजन्स के अकॉर्डिंगली जो है डिसीजन नहीं लेना है। मतलब आपको ये नहीं देखना है कि बाहर से क्या दिख रहा है, ओके, अंदर तक झांकने की कोशिश करो। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके, कि आप बाहरी आकर्षण से प्रभावित होकर जो है लड़के या लड़की की शादी कर लोग डिसीजन ले लेते हैं, लोग खुद ले लेते हैं कि अच्छा ये अच्छी दिख रही है, दिखने में लुक्स में अच्छी है, चलो बहुत अच्छी बीवी बनेगी। आपने कैरेक्टर नहीं देखा, आपने उसका कोई पास्ट बैकग्राउंड नहीं देखा, कोई चीज़ जानने की कोशिश नहीं की, आपने बिहेवियर तक नहीं देखा कि वो इंसान बातचीत करने में कैसा है, ठीक है। लड़कियाँ होती हैं, अच्छा जॉब अच्छी है, हैंडसम है, या जो भी चीज़ें हैं उनके अपने क्राइटेरियाज हैं हर किसी के, बस बाहरी चीज़ें देखिए, आपने नहीं देखा इंसान कितना मैनिपुलेटिव टाइप का है, ठीक है। कई लोग तो बातचीत करते हैं, पजेसिवनेस को बहुत ही सिक्योर मानते हैं, ठीक है, और वही चीज़ आपको शादी के बाद लगती है जी का जंजाल होता है ना ऐसा कि अच्छा आपको शुरू में लगेगा कि कितना केयरिंग है, वो केयरिंग नहीं है, इंसान पजेसिव है, साइको है, आपको समझना चाहिए। एक साइको पर्सन में और एक केयरिंग पर्सन में बहुत फ़र्क होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए देखो कई चीज़ों में, खास करके रिलेशनशिप में ऐसा होगा, जो शादी की एज के लिए हैं, जो शादी के लिए डिसीजन देख रहे हैं, मैं डिसीजन लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ आपके सामने अच्छे रिश्ते आएंगे, ठीक है। 3-4 रिश्ते आपके सामने हैं, ऐसा भी होगा आपको लगेगा ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है। अंदर तक जानने की कोशिश करो, एनालाइज करो अच्छे से भाई, उसका बिहेवियर जानो, जांच पड़ताल करो, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। भावनाओं में नहीं बहना है, बाहरी चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है यहाँ आपको। किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में आप लोग स्पेशली कंफ्यूज रहने वाले हो, ओके। करियर की चॉइसेस है, आप में से कुछ लोग देखो अब्रॉड जाना चाहते हो, बहुत डिज़ायर है आपको, आप जो है जीतना चाहते हो लाइफ में, बहुत कुछ पाना चाहते हो कि वर्ल्ड में मेरा नाम हो, कुछ लोगों का है यहाँ पर ऐसा सपना, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपका पीछे क्या छूट जाएगा। लेकिन डेस्टिनी यहाँ आपको ये कह रही है, इस टाइम आपके सितारे ये कह रहे हैं किस्मत के, कि आपको छोड़ना पड़ेगा अपना शहर, तभी आपकी आगे जाकर प्रोग्रेस होगी और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, करियर में भी मिलेंगी, एंड आगे जो रिलेशनशिप में स्टक है उनके लिए भी यही एडवाइस है। तो फंसना नहीं है आपको, कहीं गलत जगह पर नहीं फंसना है। देखो, सोचो, समझो कि आपके लिए क्या अच्छा है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये जो डिवोर्स वाला मैंने इतना भाषण दिया, उसके पीछे रीज़न ये है कि आप में से कुछ लोगों का चल रहा है कुछ रिलेशनशिप इशू, एंड आई थिंक कि आप में से किसी का कोई डिवोर्स का भी केस वगैरह चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टी केस वगैरह का है, ठीक है। मतलब कोई लीगल मैटर है यहाँ पर आपका, चाहे पुलिस के साथ है या किसी भी तरह का इशू है, तो यस उसमें जीत आपकी होगी, लेकिन आपको उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा, आपको उसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको उससे बाहर निकलने के लिए रेडी होना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, ठीक है। और गुस्सा नहीं करना है, और किसी के साथ आप भी अन्याय मत करो, आपके साथ देन अन्याय नहीं होगा, ये आपसे यूनिवर्स यहाँ कहना चाहते हैं, ठीक। और देखते हैं यहाँ वृश्चिक राशि के लिए क्या निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज हैं इनकी। नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट, ओके। यहाँ पर है आप किसी को बहुत मिस करोगे, किसी आप कुछ यादें आपको आएंगी, किसी भी तरह की यादें हो सकती हैं, कोई दोस्त की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, आपको याद आए, बहुत ज़्यादा मिस करो, ओके, या अपने पार्टनर की, कोई दुखी है यहाँ पर, आप बहुत सैडनेस की है, आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकता है आपका, जैसे मान लो किसी ने चीट करा या कोई भी चीज़ें थी, बट यस यहाँ पास्ट से रिलेटेड है, जो मैंने आपसे कहा भी था कि आप स्टक हो, आगे बढ़ना पड़ेगा, स्लोली आगे बढ़ो, जल्दी नहीं है, लेकिन आपको छोड़ने का डिसीजन तो अभी लेना पड़ेगा,
ठीक है, अपोलॉजी, फॉरगिवनेस, गिल्ट वांट्स, दिस इज अमेजिंग। ये पिछले मैंने अभी कन्या राशि की करी, तुला की, अब आपकी बैक टू बैक फॉरगिवनेस कार्ड तीनों में आया है निकल कर। ओके, गिल्ट है, वॉन्ट्स टू स्पीक द हार्ट, कंपैशन, काइंड, इमोशनल फील करोगे आप। ओके, अगर आपके मन में खुद को लेकर किसी भी तरह का गिल्ट है, दोषी ठहराते हो, ब्लेम करते हो खुद को या दूसरों को किसी चीज़ के लिए, देन आपको यहाँ क्षमा करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरों के लिए आपको खुद को नहीं कर दूसरों के लिए नहीं करना है क्षमा, आपको अपने लिए क्षमा करना है, ताकि आपको जो है दिमाग की शांति मिले, दिल की शांति मिले। ये आपसे यहाँ कह रहे हैं ईश्वर। तो करो माफ़, खुद को भी कर दो, अगर कोई पास्ट में गलती हुई थी, दूसरे ने की, उसे फॉरगिवनेस कहा है, फॉरगेट नहीं कहा है। इस चीज़ में ज़रा ध्यान रखना। आप अगर किसी को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर रहे हो, किसी ने आपके साथ बहुत गलत करा, ठीक है, ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दिया आपकी किसी भी एंगल तरह से, अगर आपको लगता है टाइम ख़राब करा आपका, जो भी चीज़ें, तो आप उसे क्षमा कर दो, इसलिए क्योंकि आपको दिल और दिमाग की शांति चाहिए। लेकिन भूलना नहीं है कि इसने करा क्या था। ओके, बहुत फ़र्क है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने उसे, चलो किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, लवर ने आपको दिया धोखा, और आप उसने जो है आपने उसको मतलब कि क्षमा तो कर दिया, फिर आप उसे एंट्री भी दे रहे हो अपनी लाइफ में। ज़रा नो, आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। माफ़ करो, आगे बढ़ो, खुद को माफ़ करो। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कब तक गिल्ट की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करते फिरोगे। ओके, साउथ नोट, कंफर्ट जोन, रेजिस्टेंस, फियर ऑफ द न्यू, क्लिंजिंग टू ओल्ड वेज और सिचुएशन। यस, यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट टोन, यस, आपको ब्लॉक फील होता है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर एक फियर है, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। जो मैंने कहा कि लोगों को क्या लगता है कि अच्छा, भले कितना भी घटिया इंसान हो, क्लियरली बोल रही हूँ, पार्टनर, ठीक है, उसको छोड़ेंगे नहीं। शराब पी के मार रहा है हस्बैंड, बीवी बिल्कुल ही कैरेक्टरलेस है, फिर भी अटैचमेंट ख़त्म नहीं करेंगे उससे, ठीक है, उसी के कदमों में गिरेंगे। 10 बार भाग लिया इंसान छोड़कर बीवी बच्चों को, या लेडीज़ भाग ली, फिर भी उसे घर में एंट्री दे दी दोबारा। क्यों? इतना किस चीज़ का डर है? एक बार पक्के होकर डिसीजन तो लेकर देखो अपनी लाइफ में ओपनली, ठीक है। ये जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है ना, ज़रा इसे चेंज करने की कोशिश करो। पूरी ज़िंदगी ख़राब करना, भगवान ने बहुत कीमती लाइफ दी है, बस ये समझो। किसी गलत इंसान से सिर्फ़ इसलिए कि आपको उससे कुछ पलों का कोई भी सुख मिल रहा है, फिज़िकली ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा रहता है, या आपको अटैचमेंट है किसी से, तो उस चीज़ को देखो, थोड़ा आपको क्लियर माइंड रखना पड़ेगा, इतना मत फंसो। डिसहार्मनी ट्रिगर्स कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, आर्ग्यूमेंट्स, हार्श कम्युनिकेशन। यस, देखो आपकी किसी से बहसबाजी भी हो सकती है, कोई आप झगड़ा है यहाँ पर, आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी, दूसरा इंसान भी आपको जो है कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा, कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है प्रॉब्लम। सो बेटर है कि आप किसी से ना बहसबाजी मत करना, आर्ग्यूमेंट मत करना। वृश्चिक राशि है, मंगल है वैसे भी आपका प्लैनेट, और यहाँ पर आपका मंगल ठीक ठीक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। गुस्सा नहीं करना है, प्लीज़ कंट्रोल में रखना, अदरवाइज़ कोई हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है आपस में, आपकी किसी से भी हो सकती है, ऑफिस में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, सड़क पर चलते फिरते हो सकती है। तो बी केयरफुल, बहुत बहुत ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और देखते हैं, डिसहार्मनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्टनरशिप, मतलब यहाँ पर लव पार्टनर या हस्बैंड वाइफ का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, किसी किसी का। आपकी ऑलरेडी नहीं चल रही हैं चीज़ें, अच्छी नहीं चल रही थी, तो इस टाइम में भी कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा, बहसबाजी वगैरह। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ, यस, बदलाव अच्छे होते हैं लाइफ के लिए, अच्छे चेंजेस लाओ ना। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड, खुद से भी प्यार करो जितना प्यार आप अपने बच्चों से करते हो, ठीक है। हैव पेशेंस फॉर योर रिवॉर्ड्स टू कम टू फ्रूटिशन, ओके। अगर आप किसी चीज़ के लिए
बहुत मेहनत कर रहे थे, तो आपको वेट करना चाहिए कि यस आपकी लाइफ में और मतलब जो भी मेहनत कर रहे हो ना उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर्स, रेयर टू फाइंड बट इम्पॉर्टेंट टू कीप। जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत ही मुश्किल से आपको मिलते हैं और उन्हें आपको संभाल कर रखना चाहिए। लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव टू द फुलेस्ट। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे खुश होकर जियो, अच्छे से जियो, ठीक है। क्रोध होकर नहीं, गलत लोगों के कांटेक्ट में रहकर नहीं, गलत एक्टिविटीज़ करके नहीं जीना है आपको। एक बहुत ही अच्छे इंसान बन के रहो। अच्छे इंसान बनने पे क्यों? क्योंकि एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, ठीक है। और ये जो उटपटांग चीज़ें लोग करते हैं ना, उन्हें कहीं ना कहीं डर रहता है किसी को पता ना चल जाए, ठीक है। और बाकी आप जो अपने पूरी ज़िंदगी की ख़राब करते हो ना, वो तो अलग ही चीज़ है, या हेल्थ वगैरह ख़राब करते हो, ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।